जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। सन 2025 में मैंने जुलाई पर रेलवे की एक नई बुक स्टार्ट की। वो भी कौन सी किताब? आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित सेकंड एडिशन। ये मैंने चालू किया, ठीक है, प्रकाश सर मैथ ऐप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अगर जब आपकी इच्छा हो कोर्स लेने की तब। प्यारे दोस्तों, आज की सेशन में हम परसेंटेज के क्वेश्चन पढ़ेंगे 136 से 152, लगभग 1 घंटा 45 मिनट में। और आप उन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से डिजिटल सम के पूर्णतः कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। जितना भी रेलवे में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन में कैसे क्या दिमाग लगाएं, वो सब इनमें मिल जाएगा। याद रहे, 36 में शुरुआत में जो टाइप है उसमें 2 क्वेश्चन है, उसके बाद वाला, ठीक है, मतलब शायद 36 37 के बाद 38 39 से आपको खतरनाक एक एक क्वेश्चन में 3 4 4 तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा। पढ़ के देखिएगा। साथ ही साथ हम बता दें, ये मैंने कोर्स में लॉन्च किया हुआ है। इसके किताब के हमारे जो वीडियो हैं YouTube पे, जो भी पढ़ेगा वो फ्री रहेगा। जैसे ये सेकंड वीडियो है इस किताब का परसेंटेज का, बस यही 2 वीडियो YouTube पे रहेंगे। एक में बिल्कुल 0 लेवल का दे दिया था, शुरुआत का 2 घंटा, और ये आज 2 घंटा आपको मिल जाएगा। पढ़ के देखिए कैसा है। इसको मैंने एज ए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रखा है प्रकाश सर मैथ ऐप में। लगभग 6 महीने में ये कोर्स कंप्लीट होगा। ये नहीं कि आज बाय करो कि कंप्लीट हो जाए, अभी नहीं, अभी सिर्फ इसका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, परसेंटेज। प्रकाश सर मैथ ऐप में 13 जुलाई 2025 में ये मैं वीडियो बना रहा हूं। बात समझ में आया? ठीक है। बाकी इस पे हमने सेपरेट अलग से वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। और इस किताब का रिव्यू भी हम दे रखे हैं, ठीक है। और यहां से आप पढ़िए। और ये कोर्स है हमारा, जहां पर इस किताब का सॉल्यूशन एज वेल एज रेलवे फाउंडेशन बैच भी है प्रॉपर। पूरा का पूरा आपको बेहतरीन तरीके से प्रकाश सर मैथ ऐप में पढ़ाया जाएगा, लगभग 6 महीने में। क्लियर है? और नाम मात्र का शुल्क रखा है, वो शुल्क हटा दिया है मैंने, ठीक है। अब किताब भी है, फाउंडेशन में तो एक अच्छी खासी फीस भी होती है। अब ये नहीं कि 5,000 रुपया, 1,000 रुपया, 500 रुपया, ऐसा नहीं, कम रखते हैं, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज का सेशन आप पढ़िए, कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। परसेंटेज में आपने लास्ट क्लास में 135 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। आज के सेशन में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और हर एक चीज को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हो, मैं एज ए फाउंडेशन ही आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसमें आज हम पहले जानेंगे डिजिटल सम, क्योंकि आज के सेशन में कई जगह बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएगी, जहां हम डिजिटल सम के माध्यम से उसको निपटा देंगे। लेकिन पहले हम पूर्णतः नॉलेज डिजिटल सम पर आज ले लेते हैं। प्यारे दोस्तों, यहां कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट को समझो। पहला पॉइंट, किसी भी संख्या के अंकी योग का योग 9 होने पर उत्तर 0 आता है। अब उत्तर 0 क्या है? एक्चुअल में डिजिटल सम में कैंसिलेशन ऑफ 9 चलता है, सारा खेल इसका होता है। अब कैंसिलेशन ऑफ 9, जैसे मान लीजिए मैंने 4 5 9 लिख दिया। अब मैं अगर इसका डिजिटल सम करूं, डिजिट को जोड़ूं, तो 9 5 4 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 8 और 1 को जोड़ूं तो 9 हो जाएगा। अब ऊपर आपने देखा होगा कैंसिलेशन ऑफ 9, C9 बोलते हैं, यानी जहां 9 बन जाए वहां काट दो। जैसे ये काट दिया और ये काट दिया, तो यहां एक तरीके से डिजिटल सम 0 बन गया। अगर डिजिटल सम 0 बन रहा है, इट मींस ये याद रखना कि वह 9 का मल्टीपल है, क्योंकि डिजिटल सम में हम लोग
कैंसिलेशन ऑफ 9 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी वैल्यू जैसे आप देखेंगे 4 3 7 8 5 2 9। अब अगर हमें इसे ईमानदारी से जोड़ना है तो सारी डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन डिजिटल सम के अंदर अगर C9 को भी समझते हैं, C9 मतलब कैंसिलेशन ऑफ 9, यानी देखो 7 2 9 ऐसे चला गया, 5 4 ऐसे चला गया, 9 ऐसे चला गया, 8 3 11 और 11 का मतलब 2, तो देखो 11 में से भी 9 को कम किया गया। समझ गए? यानी अगर किसी चीज का डिजिटल सम 0 आप ला दे रहे हैं, यानी वो एक तरीके से वो 9 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ 9 आपने उसमें अप्लाई कर दिया है। क्लियर है? चलिए आगे समझेंगे। और वैसे भी 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यह पहला पॉइंट हमारा हो गया, धीरे धीरे सीख जाओगे। फिर लिखा है अंकीय योग केवल 1 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। सीधी सी बात है, इन संख्याओं को हम लोग 2 डिजिट में नहीं लिखते। जब भी जोड़ेंगे अगर 3 डिजिट सम आ रहा है तो फिर 2 डिजिट में सम लाएंगे, फिर 1 डिजिट, यानी सिंगल डिजिट में हम सम लाते हैं। दैट्स वाई 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। अब जब 9 होगा तो उसी का मतलब क्या? कैंसिलेशन ऑफ 9, या तो 0 बोल दो या 9 बोल दो। क्लियर है? फिर कह रहा है डिजिटल सम किसी संख्या में 9 जोड़ने पर उसका अंकीय योग नहीं बदलता। बिल्कुल, कोई भी संख्या है, सपोज दैट यहां मान लीजिए 43 लिखा है और प्लस 9 करना है। अब अगर डिजिटल सम कर रहे हैं तो यहां देखो 4 3 7 ये हो गया और ये 9 हो गया, यानी डिजिटल सम अब इसका 7 ही होगा, चाहे जो कर लो। 9 7 जोड़ोगे तो 16 हो गया और 16 का मतलब भी तो 7 ही हो गया। यानी अगर आप 9 किसी में जोड़ते हो तो डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता, घटाते भी हो तो भी नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई करते हो तो फर्क तो पड़ता है। अगर किसी भी संख्या में अगर आप 9 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका डिजिटल सम बाय डिफॉल्ट 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट 9, या कैंसिलेशन ऑफ 9 से 0 भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है? फिर कहता है किसी संख्या में 9 से गुणा करने पर अंकीय योग हमेशा 9 होगा, जो अभी पॉइंट मैंने बोला वो हो गए। तो ये 4 पॉइंट आपको तुरंत समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट, किसी भी संख्या के अंकीय योग का योग अगर 9 है तो उत्तर 0 बोल सकते हैं। उत्तर 0 जो आएगा उसका डिजिटल सम 0 बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आए? 4 5 9 18 9, अगर 9 आया दैट मीन्स कैंसिलेशन ऑफ 9, आप 0 भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अंकीय योग केवल 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। अगर 9 आता है तो उसको हम 0 भी बोल सकते हैं और 9 भी, इसलिए 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट में लाना होता है। 9 जोड़ने पर नहीं बदलता, 43 में 9 जोड़ा आपके सामने नहीं बदला। और लास्ट वन, किसी में भी आप 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो बाय डिफॉल्ट उसका डिजिटल सम 9 या 0 भी बोल सकते हैं। तगड़ा पॉइंट, जी हां तगड़ा पॉइंट, ये तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए पॉइंट। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंकीय योग 1 4 7 9 होता है। अब पूर्ण वर्ग संख्या आप कोई भी उठा लो, सपोज दैट मैंने 12 का स्क्वायर उठाया तो 12 का स्क्वायर देखो 144 होता है। अब इसके डिजिटल सम करोगे तो देखो 9 आया या 0 बोल सकते हो, तो डिजिटल सम में हम 9 ही बोलेंगे। क्लियर है? 9 मतलब फिर कैंसिलेशन ऑफ 9 से वो 0 होगा, पर डिजिटल सम तो 9 ही है ना। ठीक है, कोई और रैंडम संख्या ले लो, जैसे 51 का स्क्वायर तो 2601 होता है, ये भी अपना 9 का ही मल्टीपल है, डिजिटल सम देखिए। ठीक है, कुछ और ले लेते हैं, सपोज दैट हम 47 का स्क्वायर ले लेते हैं
50 से 3 कम, 25 में 3 कम करोगे 22 और 3 का स्क्वायर 0,9। देखो इसका डिजिटल सम कितना आया 4, क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ 9 काट देंगे तो 4 आ गया है। समझ गए? तो यहां तक भी आपको कोई तकलीफ नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर। 1 4 7 9 आता है, कोई भी हो 1 4 7 9, 1 4 7 9, 1 4 7 9, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या है, दशमलव तथा प्रतिशत का अंकी योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 4.321 हमने अगर डिजिटल सम लेना है तो जो 4321 का है वही 4.321 का है, नो इफेक्ट होता है। फिर कह रहा है यदि किसी जगह में हमें ऋणात्मक यानी निगेटिव अंकी योग प्राप्त होता है तो 9 जोड़ने पर उसे धनात्मक कर लेंगे। अब -4 आ रहा है तो आप 9 जोड़ लीजिए। तो अब आप क्या हो गया, मान लो कहीं -4 लिखा है और डिजिटल सम के हिसाब से करना है तो 9 जोड़ोगे तो प्लस का 5, यानी हम डिजिटल सम 5 देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट ही नहीं मालूम होगा। और यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि अप्रोक्स में डिजिटल सम नहीं चलता है। हाँ, जो अप्रोक्स में भी आप डिजिटल सम लगा दो, यह निकटतम मान के लिए वैध नहीं है। यानी जहां पर भी आपके आंसर क्या आ रहे हैं, अप्रोक्स में आ रहे हैं, लगभग में आ रहे हैं, तो डिजिटल सम नहीं लगता है। तो ये बेसिक पॉइंट है। अब सुनो, इन पॉइंट के अलावा हम लोग प्रकाश डालते हैं, पहले समझो छोटी छोटी बातों को। जैसे मान लीजिए मैं लिखा 4 3 7 4 2 9 8 7 6 5 4। अब इतना बड़ा डेटा दे दिया गया और हमको डिजिटल सम इसका करना है। और डिजिटल सम में अभी हमने पढ़ा है 1 से लेकर 9 तक ही डिजिट आ सकती है। अगर हम जोड़ेंगे 5 4 9 6 15 15 7 22 8 30 39 ऐसे करके तो पेपर तो हो गया। तो फिर हम इसी में अपना डिजिटल सम के साथ साथ कैंसिलेशन ऑफ 9 का भी प्रयोग करते हैं। अब कैंसिलेशन ऑफ 9 में देखो 5 4 9 ऐसे गया, 9 ऐसे गया, 7 2 9 ऐसे गया, ठीक है, 7 2 9 ऐसे गया। अब देखो ये 10 हुआ और ये 8 18 ऐसे चला गया, हाँ 18 चला गया। अब आया 8 6 14, तो 14 यानी डिजिटल सम 5 आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी डिजिट को, और अगर हम ऐसे जोड़ते तो ये काफी समय लेगा। आप खुद ही देखो 4 5 9 6 15 7 22 8 30 39 2 41 4 45 45 7 52 52 7 59 आया। और 59 का मतलब आप जोड़ोगे तो 14 आएगा और फिर इसको भी जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। ये डिजिटल सम। तो C9 का प्रयोग बहुत करना है, तभी स्पीड बनती है। अब असली मुद्दा क्या है कि भाग वाले क्वेश्चन में, जिसके लिए आज का अपना सेशन है, भाग वाले क्वेश्चन में देखो आप भाग दोगे कुछ भी तो या तो डिजिटल सम, जैसे कोई संख्या ऊपर है, या तो डिजिटल सम नीचे 1 बनेगा, या 2 बनेगा, या 3 बनेगा, या 4 बनेगा, या 5 बनेगा, या 6 बनेगा, या 7 बनेगा, नीचे यही बन सकता है, या 8 बनेगा, या 9 बनेगा। तो पहले तो ये याद रखना क्या कि ऊपर कुछ भी वैल्यू है, अगर नीचे का डिजिटल सम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही तो बनना है। अब 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। भाई हम तो रूल सिखा रहे हैं, तो इसमें याद रखना पहला पॉइंट, जिनके लास्ट में हम नीचे 3 का मल्टीपल हो, जैसे 1/3 1/6 1/9, तब हम डिजिटल सम नहीं लगाते हैं, ठीक है, तब हम डिजिटल सम नहीं लगाते। ऐसे करके कैंसिल, यानी हमारा डिजिटल सम प्यारे दोस्तों इस वाले पॉइंट में
और इस वाले पॉइंट में नहीं लगेगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब एक x/1 यहां हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब हम डिजिटल सम से खेलते हैं तो नीचे 1 होना, मतलब नीचे का डिजिटल सम 1 होगा तभी हम लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें तो 1 है। इस 2 को 1 बनाने के लिए हमें करना क्या है, हम आपको ये भी अगर कभी भूल जाओगे तो वो भी सिखा दे रहा हूं। तो देखो 2 को 1 बनाने के लिए 5 का नीचे गुणा 5 का ऊपर गुणा करोगे। नीचे 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 1 0, और 1 0 का मतलब अपना 1 हो गया। समझ गए, 1 हो गया। अब ये सर कैसे डिसाइड करेंगे, देखो x/2 यानी 1/2, तो देखो इसको जब भाग दोगे 0.5 आएगा ना, इसलिए ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दीजिए। चलो इसकी बात करें, अगर नीचे 4 है तो 4 से भाग दोगे, 4 से इसको भाग दोगे तो 0.25 ऊपर आएगा, x का गुणा होगा। और 0.25 का मतलब क्या होता है, 7 होता है। यानी जब नीचे 4 दिखे तो 7 का गुणा यहां करोगे और 7 का गुणा यहां करोगे। तो अब नीचे 7 चौक 28 हो गया, 28 यानी 2 और 8 10 और 1, यानी नीचे का डिजिटल सम अपना 1 बन गया। अब जैसे x/5 है तो 5 से भाग दोगे 0.2 आएगा, 0.2 आएगा, ठीक है। तो यहां पर नीचे 2 का गुणा, ऊपर भी 2 का, देखो यहां 10 बन गया ना, 10 यानी 1 0, ठीक है। अब जैसे वहां क्या है, 7 है, क्या है दया, 7 है। अब सोचो तो मेरे भाई, जब 4 के साथ 7 सोच सकते हैं तो उसमें उल्टा सोच लो। हाँ, 7 चौक 28, 4 का ऊपर 4 का नीचे, ऐसे ही सोचो, सीधी सी बात है भाई। इसीलिए इसका रिलेशन इससे समझो भाई, जब हम x/4 में नीचे 7 का गुणा कर रहे हैं तो x/7 में नीचे 4 का ऊपर 4 का, क्योंकि 7 चौक 28 हो गया, 28 यानी 2 और 8 10, तो ऊपर 4 के में से मुद्दा खत्म हो जाएगा। अब x/8, तो जब हम 8 से भाग देते 0.125 आएगा, तो 5 2 7 1 8, यानी 8 का नीचे गुणा और 8 का ऊपर गुणा, तो देखा जाए 68 64 हो गया, 68 64, और 64 का मतलब 10 हो गया, यानी 1 बन जाएगा। तो ऊपर 8 का मल्टीप्लाई होगा। तो अभी तक क्या था कि हम ऊपर ऊपर खेलते थे, अब हमारे में जो क्वेश्चंस आएंगे तो भाग वाले खेले जाएंगे, तो हमें मालूम होना चाहिए। इस चीज को मैं दोबारा बता देता हूं। देखो पहले तो जब भी किसी में भी हम 1/3, 1/6, 1/9 यानी 3 का मल्टीपल है, तो हम जब भाग देने की बात आए तो डिजिटल सम का प्रयोग नहीं करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। अब किसका प्रयोग, जैसे जैसे 2 से भाग देना हो, 4 से देना हो, 2 से 4 से, ठीक है, 5 से, 6 से नहीं 7 से, या 7 को इधर रखो, 7 से और 8 से। जैसे ये नीचे आते हैं, देखो 3 संख्याएं ऊपर हो गई, 5 संख्या के बारे में ही आपको तैयार रखना है। 3 के मल्टीपल में नहीं लगाते, बाकी ये 5 संख्याओं का डिजिटल सम आता है तब हम लगाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। और इसमें हम लोग 1 बनाते हैं। अब देखो, अब साफ साफ दिख रहा होगा, 2 × 5 10, तो नीचे बन गया, यानी इसमें 5 का गुणा, तो इसमें किसका, 2 का करते हैं, तभी 5 दूना 10। अब ये 4 है तो 4 वाले में किसका, 7 का गुणा, 7 चौक 28 बताया, तो इसमें 4 का गुणा, क्योंकि यहां पर भी 28 28 यानी 2 8 10,
और ये 8 है, तो 8 64, 8 में 8 का गुणा 64, यहां पर ऐसे। तो ये पॉइंट आप तैयार कर लीजिए। आज जब लगाएंगे सेशन में आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ। क्लियर? समझ गए? क्वेश्चन के माध्यम से सिखाएंगे, आप कहोगे वाह सर मजा आ गया। ठीक है, देखते टाइप नंबर 6। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड इसलिए लिखा हुआ है कि फ्यूचर में आप पढ़ोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ते हो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n। यहां पर बस जो वो प्लस है उसकी जगह माइनस होना है, असल मुद्दा ये है, इसलिए यहां पर रिवर्स प्रोसेस लिखा हुआ है। हम आपको अभी क्योंकि एज ए फाउंडेशन है डेप्थ में समझाएंगे और फिर खेलना सिखा देंगे। समझो, जब हम भविष्य में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम लोग वहां पढ़ते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n, ये हम पढ़ते हैं। और बचपन में हमने पढ़ रखा है, सालों साल से हमको ये फॉर्मूला याद है। अमाउंट यानी मिश्रधन, प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर यानी रेट दर, एन नंबर ऑफ ईयर। ना तो कहना ही नहीं, दिल टूटता है। अब जब हम इसका एडवांस वर्जन पढ़ते हैं, जब हम लोग सीआई में पढ़ेंगे, तब करना क्या होता है कि हमें ए अपॉन पी कर देंगे और 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n ऐसे, फिर दोनों साइड 1 अपॉन n ऐसे कर देंगे और 1 अपॉन n ऐसे, जिससे ये n कैंसिल हो जाएगा। यानी a अपॉन पी आप ऐसे रखोगे होल पावर 1 बाई n, और ये 1 प्लस आर बाई 100, और इसके बिहाफ पर आप r निकाल लोगे। अब यहां पर लिखा है कि प्रभु रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस में क्या है, एक तरीके से डेप्रिसिएशन का मैटर होता है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है समझो, जैसे आज मैं एक फ्रिज खरीद के लाया, 4 साल बाद बेचूं। आज अगर मैं 20,000 की खरीद के लाया, तो 4 साल बाद अगर मैं बेच रहा हूं, तो क्या वो 20,000 की जाएगी? नहीं। तो मशीन वगैरह में डेप्रिसिएशन होता है। लैपटॉप खरीद के लेके आया और आज खरीदा, कल किसी को बेच रहे हैं, तो क्या उतने में जाएगा? अब एक बच्चा कुन्ने में बैठ के हंस रहा होगा, लौट रहा होगा, सर क्यों? क्योंकि हम दुकानदार हैं, हम खरीद के लाए आज, हम 1 साल बाद बेचेंगे तो हम पैसा कमाएंगे। अरे हम जनरली बात कर रहे हैं, दुकानदारों की बात नहीं हो रही है। समझ गए कि नहीं समझे? आज आप एक मोबाइल खरीद के लाते हो किसी दुकान से और 2 साल बाद, 2 साल यूज करते हो, ये शब्द लगा देता हूं, उसके बाद किसी को बेचते हो, जितने में लाए हैं उतने में नहीं जाता, हमेशा उसका मूल्य कम होता है। लेकिन अगर आप दुकानदार हैं, खरीद के लाए वही सील पैक किसी और को बेच रहे हो, तो सीधी सी बात है महंगे में भी जाएगा। तो यहां पर डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, मोटा मोटा ये समझो। तो हम लोग डेप्रिसिएशन क्या है समझो, जैसे हर साल R% हमारा कम हो रहा है, तो ये कम हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं? हर चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज 10% कम हो रही है, तो आप कहते हो सर 90% हो गई, क्योंकि 100 में 10 गया तो 90% होता है। अरे बोलो हाँ। वैसे ही 100 में R गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस R एज ए परसेंटेज, जैसे कि ये वैल्यू भी आपके सामने है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सर ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। अरे मेरे दोस्त, यहां R% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 100 प्लस R एज ए परसेंटेज, इसी को ही दया परसेंटेज मतलब 1/100, 100 से भाग दोगे 100 में तो 1 आएगा, और ये R/100 ऐसे बनता है। समझ गए ना कैसे बनता है? ठीक है,
भाई परसेंटेज का मतलब क्या कहा, 2 जीरो खा जाएगा, तो यहां 100 से भाग देगा तो ये 1 होगा, इसमें जाएगा नहीं, तो r बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि r एज ए मैंने वेरिएबल चिपकाया हुआ है। वैसे ही कोई भी चीज अगर r% घट रही है तो 100 माइनस r एज ए परसेंटेज, अगर मैं इसको लिखूं तो 100 में से 100 गया ये, और ये कुछ ऐसा हमारे सामने आ जाएगा। और यही प्रोसेस अगर n टाइम होता है तो यहां देखो पावर n है, तो वैसे ही यहां पर पावर क्या n आ जाएगी, n आ जाएगी। तो यही अपना रिवर्स प्रोसेस है। अब यहां पर भी वही चीज के हिसाब से अगर चले कि कोई वैल्यू है, कोई चीज आप खरीद के लाए हो जिसका नाम मैं A1 मान रहा हूं, और हर साल R% का डेप्रिसिएशन हो रहा है, कम हो रहा है n साल तक, तो नया A2 हो जाएगा। तो आप यहां से भी कह सकते हो A2 अपॉन A1 का जो होल पावर 1/9, तो वो 1 माइनस R बाई 100 हो जाएगा। जैसा ये वैसा वो। समझ गए सर? मजा नहीं आया? देखो मजा नहीं, सीखो। भविष्य में ये चीज आप 50 क्वेश्चन में करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन आज हमें यह सीखना है परसेंटेज में। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है? एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 वर्षों में घटकर इतना हो जाता है, यानी 40960 है आज की डेट में, और 3 साल के बाद 21970 हो जाता है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो हमसे कह रहा मूल ह्रास का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मूल ह्रास का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब सुनना, पहले बेसिक बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमने कांड क्या कर दिया। ठीक है, पहले समझो बेसिक से। जैसे 40960 है, मैंने कहा हर साल R% की कमी होती है, तो 100 में R कम कर दोगे, 100 में R और परसेंटेज की कमी होती है। और ये मुद्दा कितने साल तक चला? 3 साल तक चला। और अब ये हो जा रहा है कितना? 21970। ये हुआ कि नहीं हुआ? अब यही दिमाग चलता है लोगों का। क्या? समझो, देखो यहां क्यूबिक है, और इस क्यूब को हमें हटाने के लिए क्यूब रूट लेना पड़ेगा। भाई क्यूब को अगर क्यूबिक है, होल पावर 1/3 है, या सॉरी होल पावर 3 है, तो हम 3 से भाग देकर, दैट मीन्स क्यूब रूट लेकर, मतलब होल पावर 1/3 करके उसको हटाएंगे, देन वी विल गेट द राइट आंसर। और हम नहीं हटाएंगे, हम नहीं लेंगे, तो उस केस में आप दूसरा समझो। यहां 0 से पहले 0 काटो, ये वैल्यू 16 का क्यूब होता है, याद होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद कीजिए, बाकी चर्चाएं होंगी। यहां 100 माइनस R ऐसे एज ए परसेंटेज, होल पावर 3 और 2197 13 का क्यूब होता है। तो देखो यहां पर भी क्यूबिक, यहां पर भी क्यूबिक, यहां पर भी क्यूबिक। तो अब हम सबके क्यूबिक हटा देंगे, तो अब ये 16 हो गया, ये 100 माइनस R अभी भी परसेंटेज में ही है, बराबर 13 की है। तो अब क्या करेंगे? बोलो बोलो, अब क्या करेंगे? क्योंकि हमें तो चाहिए R। तो अब हम दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे? परसेंटेज, मतलब यहां ऐसा करो, 13 से भाग 16 से भाग दो, तो 100 माइनस R बटा 100, क्योंकि परसेंटेज, और 13/16। फिर देखो इसी लाइन को 100 से 100 भाग देंगे, तो 1 माइनस R बटा 100, 13/16। तो इधर लाओगे तो 1 माइनस 13/16 R बाई 100। फिर इसको सॉल्व करोगे, 3/16 R बाई 100। फिर इधर लाओ 300/16, और ये हमें R मिल जाएगा।
अब 16 से भाग दोगे तो 16 एकम 16, फिर 120, सॉरी 140, तो 140 है तो 128, 8 बार में तो 18.75 आएगा। फिर आप इतना बड़ा करोगे सर, तो फिर फाउंडेशन में आप क्या पढ़ाओगे? हाँ, ये आपका ईमानदारी का प्रोसेस है, सारे स्टेप आपके सामने, ठीक है, सारे स्टेप आपके सामने, बोलो हाँ। तो ये होता है बेसिक। जो बच्चा सोचता है कि सर बेसिक बहुत अच्छा होता है, देखो कुछ जगह आपका जो बेसिक तरीके हैं वो आपको डसने के लिए बने हुए, कोबरा बन के सीधे फन मार देंगे। देख लो आप, पूरे स्टेप मैंने लिख डाले, ठीक है। अब क्यूब रूट लिया, प्रॉपर सॉल्व किया आपके सामने। अब इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, चाहो तो यही कर लोगे, नॉट ए बिग डील। देखो पैसा था 40960, 3 साल बाद 21970 हो जाता है। कितने? आफ्टर 3 ईयर। अगर 3 ईयर लिखा है तो पहले थोड़ा सा रेशियो काट लो, या तो ये देखो किसका क्यूब बन रहा है, तो देखो 0 से 0 काट लो। अब दिख रहा है कि ये 16 का क्यूब होता है, तो 16 का क्यूब हो गया, और ये किसका हो गया? 13 का क्यूब हो गया, बोलो हां। अब 3 साल है तो क्यूब रूट लेंगे, 3 साल है तो क्यूब रूट लेंगे, 2 साल है तो स्क्वायर रूट लेंगे, 4 साल है होल पावर 1/4 करेंगे। अब ये वैल्यू अपनी 16 से 13 हो गई, दोनों का अंतर कितना है? 3/16 गुणे 100। और हमने आपको पढ़ाया था कि 1/16 की वैल्यू क्या होती है? 6.25 होती है, 1/16 परसेंटेज, लेकिन 3/16 है तो यही वैल्यू 18.75% हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये होता है कि आप तगड़ा सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? तगड़ा सीख रहे हैं। तो आपको कौन सा सॉल्यूशन करना है हमेशा? कहीं से तो खुला है। आपको ये सॉल्यूशन करना, ना कि ये इतना बड़ा वाला। तो बेसिक समझ गए, लेकिन बेसिक समझने के साथ हमारा अब उद्देश्य ये होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से समझो, प्रिंसिपल था 40960, मतलब इतना था, 3 साल में घटकर 21970। तो 3 साल है तो क्यूब रूट, तो क्यूब रूट के लिए हमारे पास क्यूब होने चाहिए, तो ये किसी का क्यूब नहीं होता, इसलिए 0 0 काट दो, क्योंकि क्यूबिक में लास्ट में 3 0 होने चाहिए, तो ये दोनों 0 बेकार। अब 4096 16 का क्यूब होता है, 2197 13 का होता है, फिर क्यूब रूट लो, या डायरेक्ट 16 और 13 लिख सकते हो, क्योंकि 3 साल का मुद्दा है। दोनों का अंतर 3/16 गुणे 100, और ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अभी इस टाइप में 2 ही क्वेश्चन है, दूसरा काफी जहरीला है, उसको तैयार करना है, किसी एग्जाम में आया हुआ है। भविष्य में आपको ये भर भर के मिलेंगे, भर भर के, अनाप शनाप, वहां पर हम लोग खेला करेंगे, इसीलिए तो समय दे रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मेरी नजर में ये 5 सितारा क्वेश्चन है, 5 नहीं 10 सितारा क्वेश्चन है। अपनी कॉपी में इसको याद कर लेना, मैं जो सॉल्यूशन बताऊंगा प्रॉपर समझ में आएगा। आप ये नहीं कि सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, अन्यथा खेला हो जाएगा, ठीक है, अन्यथा खेला हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में करते समय 5 साल का है तो 12 की पावर 5 याद होना चाहिए। 12 की पावर 5 जो होता है
वो 24, 88, 32 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल घोल के पी लो कैसे भी करके, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, ठीक है। हाँ, 99% लोग आपको ये कभी बताएंगे नहीं कि ये क्वेश्चन भी होता है तगड़ा, आया हुआ है किसी एग्जाम में। चलो पढ़ते हैं। एक नगर की आबादी 5 वर्षों में 1 लाख से 2.5 लाख हो जाती है। कितने साल है? 5 साल। यानी 1 लाख हमें डेटा दिया गया है और 5 साल में ये 2.5 लाख हो जाता है। और अभी आप यहां देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 काट दो, 4 0, और अब यहां 10 से भाग दे दो। क्यों? क्योंकि होल पावर 1/5 करना है, तो 10 का करोगे तो और टेंशन में आओगे। तो 1, और ये अपना जो हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 2.5 होल पावर 1/5, होल पावर 1/5। ये वैल्यू हमारे सामने आ रही है, ठीक है। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब एक चीज समझो, मैंने क्यों कहा कि 10 स्टार याद कर लो, वो इसीलिए तो कहा कि अगर मैं ये देखता हूं कि अगर मैं 1.2 की पावर 5 कर दूं तो ये डेटा 2.48832 के आसपास आ रहा है, समझो। यानी 1.25 कर दो, अगर मैं थोड़ा सा अप्रोक्स लूं तो इसे हम 2.5 भी लिख सकते हैं। और मेरे दोस्त, अगर देखा जाए तो 1.2 ऐसे रखो तो 2.5 की पावर 1/5 लिख सकते हैं, और इसी का वैल्यू 1.252 होगा। यानी आपको या तो सीधे याद रखना, क्योंकि देखो भाई इसमें याद करना ही करना है, 2.5 की पावर 1/5 आ गया तो सीधे याद रखना कि 1.2 आएगा और ये 1 आएगा। और कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू है हमारे सामने, जैसे मान लो 3 की पावर 1/5 निकालना है। किसी टीचर ने पढ़ाया आपको? बोलो बोलो। बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व होता है अलजेब्रा की, ठीक है। a+r की होल पावर 1/n या 1/n से, बाइनोमियल थ्योरम से, जो बचपन में पढ़ाया जाता था कैलकुलेटिव मैथ में 11th-12th में, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो एक सिर्फ यही इकलौता है जिसमें जहर है, इसको क्या करना है? तैयार करता है। तो 2.5 की होल पावर 1/5 का मान 1.2 क्यों होता है? क्योंकि 12 की पावर 5 की वैल्यू 44, 88, 32 होती है। 44, 88, 32, 44, 88, 32 होती है, ठीक है। तो अगर 1.2 की पावर 5 तो 2.4, और ये 2.5 है, लगभग उसी के पास पहुंच जाता है। दैट्स वाई ये करेंगे। और 1 से कोई चीज 1.2 हो रही है तो 2.2/1 गुणे 100, यानी 20% आंसर आएगा। 99% हो सकता है आपके पेपर में ये क्वेश्चन कभी जिंदगी में ना आए, फिर भी आपको तैयार करना है। समझ गए ना? नोट्स में अच्छे से लिखना, ठीक है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। टाइप नंबर 7, यहां लिखा है सीरीज कॉन्सेप्ट, आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ कई कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट के पैटर्न पे भी लगते हैं, उससे भी इस पैटर्न के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, वो सीख जाओगे। एक शहर की जनसंख्या इतनी है, यदि प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? कितनी होगी? देखो, पहले अगर हम बेसिक से बात करें, जिससे जो परसेंटेज से रिलेटेड है, हम उससे ही बात करते हैं।
देखो 176,400 ऐसे, और प्रत्येक वर्ष 5% की दर से बढ़ती है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 5% की दर से तो 105% हो गया, और 2 वर्ष बढ़ी तो 2 बार हम इसे 105% लिख देंगे, और अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेशन में हम पहला मेथड इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, डिजिटल सम, जो कि आज के सेशन में ही आपको शुरुआत में ही मैंने सिखाया है। वो इन्हीं सबके लिए तो सिखाया है कि आपको दिमाग लगाना सिखा दे, ये नहीं कि कैलकुलेशन ही करते रहो। ये डिजिटल सम इसीलिए तो सिखाया है मैंने, ठीक है। तो पहला मेथड डिजिटल सम से समझो। देखो इसके नीचे ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज यानी 100 से भाग देने पर 100 का मतलब 100 यानी 1, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यहां हम लोग डिजिटल सम की ओर बढ़ रहे हैं, पहला मेथड। तो यहां देखो जोड़ो, 6 4 10 18, यानी ये 9 का मल्टीपल हो गया। ये अगर 9 का है तो बाय डिफॉल्ट पूरा 9 का हो गया, यानी या तो समीशन में 9 आ जाए या समीशन में 0। क्यों? क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ 9 भी आपने देखा हुआ है। अब हम ऑप्शंस में गए तो देखा ये 9 कट गया, 4 5 9 कट गया, 7 2 9, यहां 1 आया, नहीं हो सकता। ये 9 कट गया, 3 6 3 6, ये 1 आया, नहीं हो सकता। ठीक है, समझे? जैसे 9 आया और 6 2 8 1 9, 4 1 5 आया, ये भी नहीं हो सकता। तो बस ये आंसर है 194,481। तो ये हो गया बिना सॉल्व किए हुए। अब यहां देखो मेरे भाई, ये 8 और 1 9 होता है, बोलो हां। 8 1 9 होता है और ये 9, यानी पूरा 9 का मल्टीपल है। या तो 9 का मल्टीपल या कैंसिलेशन ऑफ 9 से काट दोगे तो 0 हो जाएगा। समझ गए? तो पहला तरीका आपको तगड़ा लगा कि नहीं लगा? बोलो बोलो। अभी बहुत तरीके बताएंगे, असली मुद्दा तो यही सब समझाने में होता है। देखो कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं परसेंटेज के, जो सीआई के प्रोसेस से जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भी यहीं पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा छोटा छोटा, जिससे आपको मालूम चले। तो ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है कि हम यहीं पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहीं पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो अब यहां कैलकुलेशन है। अब ये मैं ऑप्शंस जो किए हैं तो आप समझ रहे हो, साफ कर देता हूं क्योंकि आपको तो समझ में आ गया। अब परसेंटेज क्या करता है, 2 0 खा जाएगा। अब यहां 105, ये सिर्फ 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, तो इसमें 4 का भाग दे दो। इसमें जब हमें 4 का भाग देंगे तो यहां 2 2 का गुणा कर लेंगे। 4 का भाग हम देने निकले तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और ये 1, तो यहां डबल करेंगे तो ये 210 हो जाएगा, और ये 210 एज ए परसेंटेज हो जाएगा। परसेंटेज 2 0 खा जाएगा, यानी 441 गुणे 441 हो गया। और अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना होगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक मुद्दा हो गया कि सर मल्टीप्लाई भी आप हमको सिखाइए, मतलब स्क्वायर सिखाइए, क्योंकि 441 इंटू 441 है। तो मैं आपके कोर्स में आज एक वीडियो भी डाल दूंगा, एक नहीं 2 डाल दूंगा, एक स्क्वायर निकालने का तरीका और एक स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। उनके नोट्स बनाना, एक फोल्डर बना देंगे सिंप्लीफिकेशन, जो कि थ्योरी वाले पोर्शन में डालेंगे। ठीक है, वहां पर हम आपको ये 2 वीडियो प्रोवाइड कर देंगे आज ही के सेशन में। ठीक है, फिर भी हम यहां पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखो कोई भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, जनरली आप जैसे मान लो 23 है, सपोज दैट 23 का स्क्वायर निकालना है, तो आप किसको जानते हो? 3 का स्क्वायर जानते हो, तो 3 का स्क्वायर होगा 09।
क्योंकि हमें 2 डिजिट मेंटेन करनी होगी। अगर सिंगल डिजिट है तो यहां डबल बनाना होगा। पहला अगर सिंगल ले रहे हो तो यहां डबल, अगर 2 ले रहे हो तो यहां 4 डिजिट बनाना होगा, 3 ले रहे हो तो यहां 6 बनाना होगा, 4 ले रहे हो तो यहां 8 डिजिट बनाना होगा। ठीक है, इसमें नहीं, इधर नहीं, 2 का स्क्वायर 4 ऐसे हो गया। फिर उसके बाद इनका ऐसे गुणा हो जाएगा सबका, 3 दूना 6 दूना 8, तो 1 डिजिट, क्योंकि हमने 1 डिजिट का प्रयोग किया था तो 1 डिजिट के बाद 8 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सॉरी 8 नहीं, 3 दूना 6 दूना 12, 12 लिखेंगे। अभी मेरे साथ खेला हो जाता, 9 ऐसे लिखेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे, 5 ऐसे, तो ये आंसर हो गया। 2 गुणे 3 गुणे 2 12 होता है। क्लियर, एक बार फिर से समझो। अब जैसे हमने निकालना है 1 2 3 का स्क्वायर, 1 2 3 का स्क्वायर, तो इन दोनों को हम अलग अलग वे से कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहां पर सिर्फ सिंगल डिजिट ली, तो 3 का स्क्वायर 0 9 लिखेंगे, और 12 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 लिख देंगे। फिर क्या, 12 गुणे 3 गुणे 2, 36 दूना 72, लेकिन 1 डिजिट लिया तो 1 डिजिट के बाद 72 लिखेंगे, जोड़ दो, ये हो गया। लेकिन अगर हम यहां पर अपना बदलाव करते हैं, ऐसे स्क्वायर निकालते हैं, यानी हम 23 का स्क्वायर ले रहे हैं। अब 23 का स्क्वायर तो 529 होता है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 2 डिजिट लिया तो यहां 0 लगाएंगे, क्योंकि यहां 4 बनाएंगे, और 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 गुणे 23 गुणे 2 46, लेकिन मैं 2 डिजिट लिया तो अब 2 डिजिट के बाद 46 लिखेंगे। ठीक है, तो जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे वहां डेप्थ में नॉलेज होगा। हाँ, वरना 1 घंटा हम यही बताएंगे तो आप कहोगे सर पीएचडी कराने बैठ गए हो क्या। हाँ, क्लियर है, 151 129 आ गया। अब जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में एक मुद्दा था, किसका, 441 का स्क्वायर, और ये मुद्दा बना रहेगा भाई। अगर हम देखें तो अगर हम 1 लेते हैं तो 44 का स्क्वायर याद होना चाहिए, और अगर इधर से लेते हैं तो 41 का स्क्वायर याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब वहां पर आप जाओगे तो कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ सीखोगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट में, क्योंकि हमने वहां यह भी सिखाया है कि लास्ट 2 डिजिट डायरेक्ट निकालने का तरीका, कि ये 41 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे 9 कम है, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, यानी अंतिम 2 डिजिट 81 आएगा। तो आप अगर यहीं पर कैलकुलेशन में देखोगे 41 41, तो इस 50 से 41 9 कम, 9 का स्क्वायर 81, अंतिम 2 डिजिट 41 आ गया, डी आंसर हो गया। या हम इसका स्क्वायर भी निकाल के दिखा सकते हैं भाई। हमने जाना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 0 1 लिखेंगे। 44 का स्क्वायर मुझे मालूम है, 50 से 6 कम, 25 में 6 कम करोगे तो 19, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, और फिर 44 गुणे 1 गुणे 2, यानी 1 डिजिट के बाद 88 करना है। 1 ऐसे, 8 ऐसे, 4 ऐसे, 4 ऐसे, 19 44 81, आप देखो कहां गया, 19 44 81 है। बोलो बोलो, टेल टेल, कर दिया ना। ये दूसरा तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका, थोड़ा समय लगेगा। तो पहला तरीका डिजिटल सम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरा ये। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है कि बच्चा ये सोचता है कि हम क्या इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं। रेशियो भी वही होता है, जैसे 17 64 00 ऐसे लिख दिया मैंने। अब जब हम रेशियो लिखते हैं तो 105% का वैल्यू लिखते हैं, 105/100 यानी 21/20, 21/20, फिर 21/20, तो उससे भी यही चीज हमारी निकल के अंततः पड़ेगी। 0 से 0 काटा, और इस 4 से ये काटोगे, 17 64 42 का स्क्वायर होता है, तो ये 4 4 1 आ जाएगा। यहां से भी तो वही गुणा फिर से आ गया अपने पास।
ठीक है सर, रेशियो तो ये होता नहीं, टीचर तो हमको ऐसे पढ़ाता है। 5% का मतलब 1/20, 20 की चीज 21 हो गई, 20 की चीज 21 हो गई क्योंकि 2 बार है, यानी 400 लगाओगे 441 पाओगे। लेकिन दया बात तो वही है, बात तो वही है। देखो 1764000 में हम इसी 400 से तो भाग दे रहे हैं, तो यहां पर भी तो देंगे, और जो आएगा वही चीज तो यहां गुणा करेंगे, जो कि 441 से गुणा। तो वो बात वही है, लिखने और पढ़ने का तरीका बदल गया, बस और कुछ नहीं। देख लो, आप खुद ही देख लो, नहीं करना पड़ रहा। ये 3 प्रोसेस हो गए। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठ के बहुत हंस रहा था, बहुत मुस्कुरा रहा था, कह रहा था सर कुछ ऐसा बता दो कि हम पेपर में कैलकुलेट कर ले। ना हमें 441 का पहाड़ा आता है, ना गुणा करना आता है, ना, समझ गए ना, बहुत कुछ। उसका भी तरीका है, समझो। आपको अभी याद रखना है कि अगर 2 साल के साथ खेला हो रहा है, 2 साल के लिए तो हम रेशियो का यूज करेंगे 2:1। 3 साल का हो रहा है तो 3:3:1 का रेशियो यूज करेंगे। 4 साल का हो रहा है तो 4:6:4:1 का। अभी बस इतना ही आपको मिलेगा, भविष्य में भले कुछ मिले तो वो तो हम आपको सीआई में सिखाएंगे। अब अपने पास डेटा क्या है, 1764 5%। तो अब इसको सीआई के तरीके से सोचो कि 1,76,400 का 5% के हिसाब से 2 साल का सीआई निकाल लो, और सीआई निकालने के बाद इसमें आप जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब 5 का गुणा करना तो आप समझ रहे हो आसानी होता है भाई। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 5 का 20, 5 का 20, 2 हासिल, 30 2 32, 3 हासिल 85 और 3 88, फिर से 5%। तो आप जीरो इधर से खा लेंगे, जीरो हासिल 1, 8 5 40, 1 41, 4 हासिल 40, और ये, और 2 साल है तो 2:1 हो गया। बस 2 का यहां गुणा करके इसमें जोड़ो तो ये 40 हो गया, और 8 दूनी 16, 16 1 1764, मतलब 17,640, और ये 441 हो गया। 1 8 6 4 10 4 14, 7 6 13, और 1 14, 17 1 18, 1 19, ला दिया ना। इसे कहते हैं असली फाउंडेशन। यानी मैं आपको ऐसा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जैसे ऑफलाइन में टीचर भले 4 क्वेश्चन आपको कराए, लेकिन आपको यह समझाए कि कैसे कैसे किए जा सकते हैं। अब आप खुद डिसाइड करो। तो इस क्वेश्चन में जो बेटर वे है, आप क्वेश्चन लिखो, डिजिटल सम की ओर भागो, आंसर आ गया। अगर 2 ऑप्शंस में डिजिटल सम सेम है मेरे भाई, 2 ऑप्शन में सेम है, तो आप दूसरे प्रोसेस की ओर भाग सकते हैं, तब आपका आंसर आएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, बहुत सारा भी क्वेश्चन कराना है। आप देखिए कैसे कैसे हम करते हैं। तो 2 साल का रेशियो 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1। थोड़ा सा हम प्रॉपर बताते हुए ही चलेंगे। जैसे अब जैसे ये चीज आपको बेहतर सीखनी है, तो आप थ्योरी वाले पोर्शन में जाना है, एडवांस मैथ में। वहां आपको सिंप्लीफिकेशन करके कहीं फोल्डर मिल जाएगा, अर्थमेटिक वाले में लगा देंगे हम। वहां पर इनकी ट्रिक वाले वीडियो, उनके नोट्स बना लेना, तभी आप दूसरों से अलग हो। हाँ? ये नहीं कि चार्ट टू सीख लिया पूरी बात अधूरी है, अभी बहुत खेला होता है इसमें। हम तो सब सिखाते हुए चलेंगे। हाँ, कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं किया मैंने? ठीक है। अमिता की आय 2019 में 21,000 रुपए थी। उन्हें हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है। 2021 में उनकी आय कितनी होगी? अब यहां 2 साल का मुद्दा है, पहले बोलो हाँ सर 2 साल का मुद्दा है। तो आप चाहो तो सीआई वाले प्रोसेस से निकाल लो कि भाई 21,000 है,
10% निकालेंगे, परसेंटेज 2 जीरो खा के 10 का गुणा, समझ गए, तो 1 जीरो खाएगा यानी 2100 आएगा, फिर 1 जीरो खाएगा तो 210, 2 साल तो 2:1, तो ये यहां करोगे तो 4200 हो गया और 210 हो गया, तो 0 ऐसे, 1 ऐसे, 4 ऐसे, 5 ऐसे और इतना, ठीक है, तो 25,410 आंसर आ गया, आपने कैलकुलेट कर लिया। आप फास्ट हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि 2 साल आपने देखा ना कि बढ़ रहा है, वृद्धि तो 2 बार हो रहा है, तो हम CI के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। अब और बढ़ते हैं, समझते हैं, अगर हम परसेंटेज के ही कॉन्सेप्ट में टिके रहे तो फिर देखो, तो ये जो डेटा है ना, 10% वृद्धि, तो 100 में 10 जोड़ोगे तो 110% हो गया, फिर 100 में 10 जोड़ोगे तो 110% हो गया। बोलो हाँ। फिर इसके माध्यम से करो, या तो आप 11 का मल्टीपल ढूंढने बैठ जाओ, तो हो सकता है 2 ऑप्शंस मिल जाए, हाँ मिल ही जाएंगे, क्योंकि 231 भी 11 का मल्टीपल है और 2541 भी, ठीक है, तो खेला हो जाएगा। तो फिर क्या करें, डिजिटल सम लगा के देखो, इसका डिजिटल सम 3 आएगा, पड़ोस का 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 4 त्याएं 12, 4 त्याएं 12 यानी 1 2 और 1 2 का डिजिटल सम 3 हो जाएगा। तो ऑप्शंस में देखो डिजिटल सम 3 किसका है, कैंसिलेशन ऑफ 9, अब देखो 3 इसका भी है, देखो इसीलिए हमें सीखना होता है, 5 4 9 इसका भी 3 है डिजिटल सम, समझ गए, और यहां 6 3 9 ये नहीं होगा आंसर और ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो डिजिटल सम से हमने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए, पर 2 फंसे ना, ये भी आप निकाल लोगे, डरो नहीं। तो डिजिटल सम लगाने के बाद जब ये मुद्दा पैदा हो रहा है तो फिर आ जाओ, जीरो उड़ा दो, इसके 2 जीरो उड़े, इसके 2 जीरो उड़े, 1 जीरो आएगा अंत में। अब 1 जीरो अंत में सिर्फ इसी की है, तो आंसर अब ये नहीं कि डिजिटल सम लगाने के बाद सर हमारे साथ तो खेला हो गया मेथड का, फिर हम उसके और अपर एडवांस वर्जन में जाएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन की ओर। तो देखो पहले करते तो सी भी बैठा था, बी भी बैठा था, क्योंकि बी के लास्ट में भी जीरो था, सी के लास्ट में, तो डिजिटल सम से लगाने से भाई 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, 2 में मुद्दा है, दिमाग लगा लिया हमने, 21 गुणे 11 गुणे 11 किया ही नहीं, वरना 121 में 21 का गुणा करके 25 41 निकालना पड़ता। ये होती है कला, समझ गए। अब एक बच्चा और कुन्ने में बैठ के हंस रहा था, सर फला टीचर तो रेशियो से बताते हैं, आप क्यों नहीं? देखो मैंने बताया ना, एक्चुअल में रेशियो कुछ नहीं है इसमें, इस पैटर्न में जो चीज ये कर रहे हो वही चीज ये है, वही चीज ये है। सर कैसे? चलो देखो, तीसरा प्रोसेस, तीसरे में अगर मैं रेशियो जाऊं कि 10% का मतलब होता है 1/10, 10 की चीज 11 में हो गई, कितने साल है? 2 साल है, तो बस स्क्वायर कर दो, यानी 100 की चीज 121 में हो गई, वही चीज है। अब आपको करना क्या होगा कि 100 बराबर 21,000 की, तो 210 का इधर गुणा होगा, तो यही 210 का आपको इधर गुणा करना पड़ेगा। वही मैं कहता 11 गुणे 11 21, वही चीज आ गई, क्योंकि 11 का स्क्वायर करके ही हमने लिखा। बोलो बोलो, तो 1 to 1 में 210 आपको करना पड़ेगा, देन यू विल गेट राइट आंसर। क्लियर है? समझ गए? ठीक है, हवा में भी उड़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। क्लियर हो गया। 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान में इतनी है और जनसंख्या वृद्धि दर 4% है? एक तरीके से 2 साल का CI निकाल के जोड़ दो और वो 2:1 का रेशियो। ध्यान दो, अपने पास जनसंख्या है 12 लाख, 4% निकालोगे तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, ठीक है, 2 जीरो खा जाएगा, 12 चौक 48 हो गया,
फिर 4%, 2 जीरो खा गया, 0, 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 चौक 32, 3 हासिल, और 4 चौक 16 और 3 92। अब मुद्दा क्योंकि 2 साल का बोला गया यानी 2:1 का गुणा यहां उठा के जोड़ दो, तो 96,000 ऐसे आ जाएगा, 1920 ऐसे आएगा, जोड़ोगे तो 20 ऐसे आएगा, 9 ऐसे, 7 ऐसे, 9 ऐसे, 2 ऐसे, 1। अगर आपको ऑप्शंस ना दिए जाए, भाई इसीलिए तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऑप्शंस ना दिए जाएं तो हम ऐसे करके निपटा देंगे, 1 2 9 7 9 2 0, इनमें से कोई एक आंसर आपके सामने है। पहला मेथड देखो, अब मैं ज्यादा मेथड नहीं बताऊंगा वरना मालूम चला आप कहीं पर कमेंट करोगे प्रकाश सर तो फाउंडेशन में 1 घंटे में 4 ही क्वेश्चन सिखा पाते, ऐसा गांजा पी के पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य आप बारीकी सीखें। क्वेश्चन को तभी हम स्पीड से कर सकते हैं जब उसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हो। कभी कभी बहुत जहरीले क्वेश्चन की कैलकुलेशन आती है, चुटकी में निपटा देंगे उस टाइम, देखना ये तो सस्ती वैल्यू है, तो इसमें कला क्या, फिर भी हम दिखा रहे हैं भी आज देखोगे। अब जैसे यही है, हमें वैसे करना होता तो 1 2 5 ठो 0, 4% वृद्धि यानी 104%, 104%। देखो यहां पर आप देखोगे तो जैसे नहीं लास्ट में 20 20 3 ऑप्शंस में है, 2 में 920 भी है, ठीक है, कई सारी डिजिट मिल रही। जैसे मान लो हम आंसर के देखो 7920 7920, आंसर तो पहला ही वाला था, बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है, आपके सामने। तो फिर हम दिमाग लगाएंगे, क्या चीज, क्या चीज, डिजिटल सम, क्योंकि आज की डेट में तो यही फेमस है। 2 0 से 2 0 काटा, 2 0 से 2 0, अब लग रहा है कि नहीं वो आप देखो, 3 यहां आया, 5 यहां आया, 5 यहां आया, 25 से 75 हो गया यानी 7 5, 75 को 7 5 12, 12 को हम लोग क्या बोलेंगे 3, 12 को हम लोग क्या बोलेंगे 3, क्लियर है, यानी डिजिटल सम 3 होना चाहिए। तो कैंसिलेशन ऑफ 9 कर दिया, तो यहां देखो 12 आ गया, 12 मतलब 1 2 मतलब 3, यहां देखो यहां पर भी 12 आ गया, ठीक है, यहां देखो 8 2 10 11, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, यानी या तो ऑप्शंस ए होगा या तो ऑप्शंस क्या होगा बी होगा। और मेरे दोस्त अब हमारी जिंदगी में मुद्दा पैदा कर दिया इसने, यानी अब हमारे लिए इसने कैलकुलेशन पैदा कर दिया। आप बता दो कैसे हम आंसर बता दें, डिजिटल सम के साथ तो खेला हो गया, बोलो बोलो, टेल टेल, हो गया ना, अरे मुस्कुरा के बोलो तो हो गया। आप सुनो, प्रकाश सर स्टूडेंट हो तो मैंने कहा भाई स्क्वायर याद करो, निकालने की कला सीखो, तो वीडियो में देखना जरूर। जैसे 104 का स्क्वायर है तो 100 से जितना ज्यादा है वो उतना जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर लिख देंगे। समझो, पहले ये भी समझाएंगे हम, फाउंडेशन का मतलब समझाते हुए चलना है। देखो अगर 100 से ज्यादा किसी चीज का स्क्वायर दिख रहा है, 100 से ज्यादा, जैसे मान लो 101 दिख रहा है, 102 दिख रहा है, 103 दिख रहा है, 104 दिख रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे हमें 101 का स्क्वायर निकालना है तो हमने देखा 100 से 1 ज्यादा है, 1 इसी में जोड़ दोगे तो 102 लिख दोगे, और इस 1 का स्क्वायर 01 लिखोगे क्योंकि 2 डिजिट मेंटेन करनी जब सिंगल है। फिर 100 से कितना ज्यादा है 2, 2 का 2 जोड़ देंगे 104 आएगा, और 2 का स्क्वायर 04 आएगा। 100 से कितना ज्यादा 3, 3 जोड़ोगे तो 106 आएगा, 3 का स्क्वायर 09 आएगा। 100 से कितना आएगा 4, 4 जोड़ोगे तो 108 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। लेकिन कुन्ने में बैठकर एक बच्चा फिर हंसने लगा, कहता सर 112 का बता दो तो जाने। अब यहां खेला है 100 से कितना ज्यादा 12, 12 जोड़ोगे तो 124 आएगा, लेकिन 12 का स्क्वायर 144, लेकिन मैंने तो कहा लास्ट में 2 डिजिट लिखना है तो 144, तो 1 ऐसे 44 ऐसे। कुछ बच्चे ओरल ही 1 2 5 4 4 बोल देते हैं,
कैसे भाई, 112 से 12 ज्यादा तो 124 और 12 का 144, तो उसका एक 124 में जोड़कर सीधे 125 44 हम लोग बोल लेते हैं। क्लियर है? बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, तो चीजों को समझो। अब जैसे अपने क्वेश्चन में मुद्दा आया 104 का स्क्वायर, तो मैंने देखा 100 से 4 ज्यादा है, 4 जोड़ोगे तो 108 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, और उसमें हम 120 का गुणा करने में सक्षम है, 0 ऐसे, बरछंग 72, 7 हासिल, 12 7 19 हासिल, 1 12 टे 96 और 1 97 और 12। देख लो देख लो, 1297920। और अगर नहीं आता वैसे तो ऐसे। अब इसमें नहीं लगा डिजिटल सम, तो बताओ हम क्या करें? तो हथियार हर तरीके से लैस होने चाहिए। मालूम चला एग्जाम सेंटर में खेला हो गया। क्लियर है? चलो, जब खेला होता है ना डिजिटल सम में, तो वहीं से कैलकुलेशन में आगे बढ़ जाओ। आपके तो रेशियो बताओ मेरे भाई, वही चीज आएगी। अभी रेशियो अगर हम करेंगे तो 104/100 करेंगे, मतलब 4% का मतलब 1/25, यानी 26/25, 26/25, तो 25 × 25 से भाग भी तो देना पड़ेगा यहां पर। समझ गए? बात बराबर है। अच्छा, ऐसे करते समय कोई एक आध क्वेश्चन इधर से उधर हो जाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। हाँ, फिर भी मैं स्लाइड में देख लूंगा, क्योंकि बीच बीच में कॉन्सेप्ट अलग से बता रहा हूं। 1974 में कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, यदि लगातार 2 वर्षों में इसकी जनसंख्या में 50% की वृद्धि हुई, तो 1994 में कितनी हो जाएगी? अब खुद ही देखना, खुद ही देखना। 222900। ठीक है, अब यहां 3 साल का CI नहीं लगाएंगे, क्योंकि 50% करते करते वो बहुत बड़ा हो जाएगा। दिमाग लगाएंगे, लगाने को वो भी लगा सकते हैं, नॉट ए बिग डील। ये डेटा हमारे पास आ गया, 50% की वृद्धि होती है तो 150% हो गया। और ये कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया, 3 बार हो गया। तो हम आते हैं अपने डिजिटल सम वाले प्रोसेस में। लेकिन अब यहां डिजिटल सम की जरूरत नहीं है मेरे भाई। सर क्यों नहीं जरूरत है? देखो, अब तो यहां यूनिट प्लेस से ही काम चल जाएगा। ये तरीके होते हैं, ये 5, ये 0, ये 1, ये 6, सभी का इकाई का अंक आप निकाल ले गए, मुद्दा खत्म। बोलो बोलो, टेल टेल। सिर्फ इकाई के अंक से आपका काम हो जाएगा। सर वो कैसे निकाले? करने से होगा, करने से होगा। बस मुझे एक छोटा सा डाउट है कि टाइपिस्ट ने कहीं एक आध 0 कम तो नहीं कर दिए, क्योंकि हमको 5 दिख रहे हैं, 6 0 दिखने चाहिए। हां, कभी कभी ऐसा होता है। क्लियर है? ऐसा होता है। अच्छा, 2 दशक लिखा है। अभी मेरे साथ खेला हो जाता, वही मैं सोचूं। यहां 2 दशक लिखा है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। हम 3 साल में चले गए भाई। 1974 में हमारे साथ कांड हुआ, जनसंख्या 2,22,900 थी, और 2 दशक, दशक मतलब हर 10 साल में, तो 10 साल को 1 दशक बोला जाता है। अब हमारे लिए कोई मेहनत का काम नहीं। जो स्मार्ट सॉल्यूशन चाहते हैं वो ऐसे करते हैं, सर परसेंटेज 2 0 खा गया, परसेंटेज 2 0 खा गया। सर यूनिट प्लेस से तो निकालना है, 9 पना 45 यानी 5, 5 5 खत्म, ये आंसर। तो इस केस में आप डिजिटल सम मत लगाइए, नो नीड। हमें यही तो देखना है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं प्रकाश सर से। ये होता है स्मार्ट सॉल्यूशन। और अगर आप गए 2 साल की CI निकाल के वो जोड़ रहे हो, तो अपनी कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो चीजों को देखते हुए हम लोग उड़ाना सीखते हैं। तो बाकी प्रोसेस से आप कर सकते हैं, जो आपको सिखाए गए आप ट्राई कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है। 1991 में इसकी जनसंख्या इतनी है,
1988 में की जनसंख्या ज्ञात करो। अब ये और खेला है, देखो खेला क्या है, 1988 की ज्ञात करनी है। यहां आप उल्टा खेला होगा, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, बहुत है तगड़ा, तो सब निपटा देंगे। तगड़ा क्वेश्चन, तगड़ा जिसे कहते हैं फुल्ली कैलकुलेटिव। क्यों? एक तो ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं बैठा हुआ है, यानी ये चाहता है कि ईमानदारी से सॉल्व करो। पहली बात तो यही हो गई इसमें, ठीक है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शंस में नन ऑफ दीज शब्द हो, वैसे तो रेलवे एसएससी में नहीं आता ये ना, पुलिस भर्ती सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम में होता है कि नन ऑफ दीज के ऑप्शंस आपको दिखते हैं। तो यहां हमसे कैलकुलेशन कराना चाहता है। पहली बात तो ये है आपके सामने, करेंगे भाई, पहले ये समझो। तो कॉन्सेप्ट में डाली दिया मैंने 1988, हमको गिवन है जनसंख्या 1991 की। तो पहला नियम क्या कि माना 1981 जनसंख्या एक्स थी, हर साल 4% बढ़ रही है, यानी 104%, 104%, 104%, बोलो बोलो, इतना हर साल बढ़ रही है। और अब जो जनसंख्या इस बार इधर का दिया गया है और हमसे x का मान पूछा गया, x का मान पूछा गया, ठीक है। यहां बहुत खेला है। एक्चुअल में डिजिटल सम हम इसलिए नहीं लगाएंगे ना, इसका जो डिजिटल सम आ रहा है आप देखो, और इसका डिजिटल सम दोनों का सेम है। पहली बात तो ये है, भले ऑप्शंस ए हो जाए वो बात की बात है, या डी हो जाए, तो हम डिजिटल सम की ओर नहीं जा रहे, क्योंकि हम ऑप्शंस पे भी ध्यान दे रहे हैं। कैलकुलेशन, अब इसका मतलब होता है 104% का मतलब 104/100 यानी 26/25, सब में 26/25, 26/25, 26/25। अब मेरे भाई अब काटने से ही होगा और कुछ नहीं, काटो मगर प्यार से। देखो पहले तो हम क्या करते हैं कि 2 से ये 13 बार, 2 से ये 13 बार, 2 से ये 13 बार, तो ये सीधे 8 से भाग दो, क्योंकि 2 से तो इधर निपट गया। अब ये 8 से जाता होगा, ठीक है। 8 त्रिका 24, 8 दूनी 16 ऐसे, फिर 50, अड़छंग 48, फिर 29, 8 त्रिका 24 होता है, 24 होता है, फिर 51, तो 51 अड़छंग 48 होता है, फिर 32, 8 त्रिका 24, ये डेटा आ गया। अब 13 से भाग दो, जाएगा भाई। देखो हम ऐसे ही भाग दे पाते हैं, देखो हम आपको साफ बताएं, आप भी ऐसे दे पाओगे जब जहर आएगा। 13 से भाग, 13 दूनी 26 तो सीधे ही चला गया, तो 0 लोगे। फिर 13 दूनी 26 तो 2 आएगा, फिर 104, 104, 13 अट्ठे 104, फिर 13 से भाग दो, 4 ही नहीं है, 13 एकम 13, फिर आया 72, 13 पचे 65, फिर 78, 13 छंग 78, सब चला जा रहा है। फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13, नहीं अब नहीं जा रहा, नहीं कुछ गड़बड़ किया होगा, एक सेकेंड। 13 एकम 13, ठीक है। फिर आया 72, 13 पचे 65, 65 जा तो रहा है, कौन सा नशा किए। 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, चला गया। इतनी कैलकुलेशन है। और अब x बराबर 25 का क्यूब आपको याद होगा, नहीं तो याद करो, 156 25 होता है, और गुणे 12, 25 गुणे 12 300, 3 हासिल गया। बरछंग 72, 3 75, 7 हासिल गया। 15 गुणे 12 180 और 7 187, ये है तगड़ा इसका। देखो
टीचरों के चक्कर में मत पड़ना, वो हवा में उड़ाने की उनके पास कला है। हाँ, वो सीधे कहेंगे इससे सीधे चला गया, चला नहीं गया, भाग देने से होता है, भाग देने से होता है। वरना सीधे कहेंगे क्या 26 से जैसे हमने भाग दिया ना, तो आपको ज्ञान क्या दे देंगे, बेटा 26 का क्यूब क्या होता है, 1757 लास्ट में 6, इसमें 12 का गुणा करोगे तो सीधे आपका ये आ जाएगा, ये आपको ज्ञान मिल जाएगा। कान ये नहीं, ये रथ को उधर मोड़ना नहीं, इधर मोड़ना, ये आ जाएगा। आप करके देखो, बरछंग 72 7 हासिल, 12 सत्ते 84 और 7, 84 7 91, 1 9 हासिल, 60 और 9 69, 6 हासिल, 12 सत्ते 84 और 6 90 0 9 हासिल, 12 9 21, 210 912। वो जैसे हमने भी ईमानदारी से काटा है ना, वैसे नहीं काटेंगे, चिपका देंगे आपको। तो मेरे भाई क्या है, जहर क्वेश्चन। अब कुछ बच्चा कुन्ने में बैठ के मुस्कुरा रहा है कि सर कुछ और सॉल्यूशन बताओ। देखो, बताने को तो हम कुछ भी बता दे, हम बता दे, हम बताने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास कला इस क्वेश्चन को बताने के लिए, लेकिन हम बताएंगे नहीं, क्योंकि इसमें एक ऑप्शंस बैठा है, नन ऑफ दिस। या तो हमें आंसर मालूम है तो हम आपको फालतू का ज्ञान देके चले जाएं, अगर ये नन ऑफ दिस ना होता, यहां कोई वैल्यू होती, तो ये क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के भी हम कैलकुलेट कर देते। अब ये बैठा है तो इसका सम्मान करना हो। क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो ये ना सोचना आपके पेपर में ना के बराबर, देखो इसमें कोई सन में नहीं आया ये क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रखना, किसी सन में नहीं आया है। क्लियर है? ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, ठीक है, तो आप समझ सकते। आगे बढ़ेंगे। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 15% की वृद्धि हुई। इसके साथ अब सीआई वाले कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे रेट अलग अलग होते जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट का है। अब यहां पर अब इनमें लगा के दिखाएंगे आपको, यहां 4 ऑप्शंस दिए, हम निपटा देंगे। देखो, मोहन को पहले वर्ष में 12% वृद्धि, दूसरे वर्ष में 15%, और इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री इतना है, तो 2 वर्ष पहले 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 यानी 2 वर्ष पहले एक्स हुआ होगा, उसमें 12% की वृद्धि हुई होगी तो 112% की वृद्धि हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई तो 115% की वृद्धि हुई, और राइट नाउ कितना है 128800। हमें एक्स का मान चाहिए। चलो भाई, अपने रथ को पहले डिजिटल सम की ओर मोड़ा जाए, समझे नहीं, डिजिटल सम की ओर। अब एक चीज देखो, याद रहे 3 का मल्टीपल होगा तो फिर काटना पड़ेगा इधर साइड, क्योंकि ये चीज नीचे भाग में जाती है, नहीं है, नहीं है। 5 2 ये 7 आया, और ये क्या हो गया 4 हो गया, 7 चौक 28। तो यहां हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये अपना 1 हो जाएगा सब, बस इसके डिजिटल सम पे इफेक्ट पड़ेगा। यही तो मैंने बताया था। देखिए, रूल डिजिटल सम के बिल्कुल तगड़े करने, तो हम उसको बताते हुए चलेंगे, तभी तो आप सीख पाओगे। मैंने कहा था 4 गुणे 7, 7 चौक 28, यानी 2 और 8 10, या नीचे 7 है तो 4 का करते हैं, यहां दोनों हैं तो कुछ भी नहीं करेंगे, मुद्दा खत्म। इसके डिजिटल सम में आए, देखो कैंसिलेशन ऑफ 9 लगा लो, और गौर से देखो 8 2 10, यानी यहां 1, जिसका डिजिटल सम 1 है वही आंसर, ऐसे करते हैं। अब देखो 7 5 12 1 13, 13 यानी 4 आएगा, ये 6 आएगा डिजिटल सम, 7 1 8 आएगा। अब बताओ, इससे भी फास्ट कोई बता सकता है? बोलो बोलो। और यही चीज अगर मेरे दोस्त यहां नन ऑफ दिस ना होता, तो हम यहां पर भी कला आपको सिखा देते। तब क्या सिखाते, सुन लेना, ये 5 बनता है, ये 5 ये 5, तो 5 5 5 3 बार बना, तो हम यहां 8 का गुणा करते, क्योंकि 5 में 2 का गुणा तब 10, तो 1 होता यहां, तो 8 का इधर 8 का इधर, तो सिर्फ यहां 8 का गुणा और करके फिर हम डिजिटल सम की ओर बढ़ जाते, सेकंडों में क्वेश्चन निपटा देते। और यही चीज आपको सीखनी है।
तो पहला तरीका हो गया। अब दूसरा बच्चा कुन्ने में बैठ के मुस्कुरा रहा था, करके दिखाओ तो जाने। देखो अगर आप रेशियो मेथड की ओर जाना है तो वही रेशियो अब ये होता है 112/100, 4 से जाएगा 25 3 28/25 आएगा, और 115 तो 23/115 है ना, तो 115 23/20 कर सकते हो आप। 128800। अब इसको यहां पर काट लो, कटेगा, तब कटेगा। आप किसका पढ़ा आप पास में पढ़ सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। मान लो अब हमें तो 28 का मान लो नहीं आता, तो हम और दिमाग लगा रहे, 14 दूनी 14 से काटेंगे, 14 से जाएगा 9 बार में, 14 9 126 और 14 दूनी 28, ये आ गया। अब 23 दूना 46 से सीधे 200 आ गया। देखो ये सब सीखना है, ये नहीं कि हवा में ही बाजी हो जाए। 25 गुणे 20 तो ये 500 हो जाएगा, गुणे 200 हो जाएगा, और मेरे भाई आंसर आ जाएगा। कैसा लगा? जैसे चाहो वैसे भाग दो, ये आप पे डिपेंड करता है। एक निश्चित राशि में 10% की कटौती करने के बाद फिर शेष में 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपए की राशि शेष है। मूल राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो तरीके, देखो तरीके। पहला तरीका, भाई कोई राशि अपने आप में x है, अब वो 10% की कटौती कर रहा है। कटौती यानी कम, हर चीज 100% होती है। अगर मैं 10% कम कर रहा हूं तो 90% का मान होगा, और फिर शेष में हम 20% की कटौती कर रहे हैं, तो 100 में 20% कटौती यानी ये क्या होगा, 80% मान होगा, 80% मान होगा। और उसके बाद अपना डेटा आएगा 3600। अब इसको कैलकुलेट करो। सर कैसे करेंगे? देखो अगर आप चाहते हो कि सर हम डिजिटल सम की ओर जाना चाहते हैं तो आप उसमें भी जा सकते हो। चलो पहले हम अपने रथ को डिजिटल सम की ओर बढ़ाते हैं। देखो डिजिटल सम इसमें कैसे लगाएंगे, इधर साइड जो भाग वाली वैल्यू है, देखो 9 मल्टीपल है 3 का, तो पहले यहां से 3 का मल्टीपल हटाएंगे, जो मैंने आपको रूल बताया है। वैसे बेसिक से करोगे वो जल्दी हो जाएगा, फिर भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि डिजिटल सम जब हम लोग सॉल्व करते हैं जिसमें जब भाग दिया जाता है तो नीचे 3 6 9 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां 9 का मल्टीपल कट रहा है, दशमलव में आ नहीं रहा है। दैट्स वाई 9 से भाग देंगे पहले 10%, 9 से भाग देंगे सीधे 400 आया। अब हम अपना रथ डिजिटल सम की ओर बढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखना। तरीका ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा डिजिटल सम, फिर भी बता रहे हैं। यहां 8 है, तो मैंने बताया था कि 8 में किसका गुणा करोगे, तो 88 64, तो 8 का इधर करोगे तो 8 का इधर करोगे। क्यों किया? क्योंकि 88 64, 64 से अपना क्या होगा 6 4 10, 6 4 10, 10 मतलब 1, तो इधर का मुद्दा खत्म। अब डिजिटल सम में जा रहे हैं तो 8 चौक 32, 3 2, यानी 3 2 का सम 5 आना चाहिए। किसमें 5 है? इसी में 5 है, तो आंसर आ गया कितना, 5000। बोलो बोलो टेल टेल, ठीक है 5000। बच्चा सदमे में, यही डिजिटल सम मैं सिखा दूंगा, इतना ब्लड में भर दूंगा डिजिटल सम, यूनिट प्लेस वैल्यू, दुनिया प्लेस वैल्यू, पेपर टाइम आपको गया हवा हवा में उड़ेगा। लेकिन प्रकाश कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। फिर से समझो, ये पहला तरीका होगा। अगर हम दूसरे तरीके की ओर जाते हैं, दूसरा तरीका वो ज्यादा बेस्ट है। इसमें भाई 10% कम यानी 90%, 20% कम यानी 80%, और किसके बराबर 3600 के। आप गौर से देखो, गौर से कि परसेंटेज से 2 जीरो चले गए, इसका परसेंटेज बना रहने दो। 9 8 72, 72 से 360 5 बार में, यानी सीधे 50 आ गया, और इसके परसेंटेज 1/100, तो 100 का यहां गुणा हो जाएगा,
यानी x बराबर किसके 5000 के आ गया। ऐसे कर लो। एक बच्चा और मुस्कुरा रहा था, कह रहा सर रेशियो बताओ, तो आप चाहो तो रेशियो भी समझ लो इसमें। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 9 हो जाएगी। 20% मतलब 1/5, 5 की चीज 4 हो जाएगी, 5 की चीज 4 हो जाएगी। अब ये 50 हो गया और ये 36 हो गया। 36 बराबर 3600 ये गिवन है, हमको इसका मान चाहिए, तो 50 बराबर 5000। लो, 3 तरीके, हर तरीके पे वर्क करना है, ठीक है। अन्यथा हमारे पास कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन, जैसे यहां पर थे, हमने तरीका डिजिटल सम से निपटा दिया, चट से आंसर आ गया। आदत डालोगे और जैसे ऑप्शंस में नहीं आ रहा है डिजिटल सम से, तो 1-2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट होंगे, बाकी बचेंगे, तो फिर यूनिट प्लेस, दुनिया प्लेस सब दिमाग लगा सकते हो। किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? देख रहे हो, अब यहां वृद्धि वृद्धि है, यानी जनसंख्या 4 लाख, 20% वृद्धि 120%, 30% वृद्धि 130%, ये अपना हो गया। अब कलाओं को देखो, पहले किसकी ओर जा रहे हैं? अपने रथ को डिजिटल सम की ओर मोड़ दिया, मोड़ दिया सो मोड़ दिया। तो यहां देखा 4 है, ये 3 है और ये 4 है। अब ओवरऑल ही समझो, 4 3 12, 12 चौक 48, 48 4 8 और 4 8 12 12 3, फिर से देखो 16 3 48, 48 यानी 4 8 का भी डिजिटल सम करोगे 12 आएगा, अब 12 का 1 2 का 3, यानी डिजिटल सम 3 होना चाहिए। अब यही देखो, 5 4 9 नहीं हो सकता, 5 2 7 नहीं हो सकता, देख लो दया, हाँ 6 2 8 5 13, 13 1 3 नहीं हो सकता, 6 4 10 2 12, 12 1 2 1 2 मतलब 3। कैसा लगा? समझ गए? हो गया ना? है, बड़े बड़ी कैलकुलेशन हम लोग चुटकी में निपटाएंगे। अब मुद्दा है सर सॉल्व करो, तो यहां पर इसको सॉल्व भी कर सकते हो, नॉट ए बिग डील। अभी लेटेस्ट जो पेपर हुए थे 2024-25 में, कई जगह हमारे क्वेश्चन ऐसे ही आए, परसेंटेज 2 जीरो खा गए, परसेंटेज 2 जीरो खा गए, ठीक है। अब 12 गुणे 13 156 होता है, अब उसमें 4000 का गुणा कर लो, 3 जीरो ऐसे, 6 को 24, 2 हासिल, 60 2 62, 624 000 आंसर आ गया। और भी तरीके हैं, अब कोनो कुन्ने में बैठ के कह रहा रेशियो कर दो, और बात बराबर है मेरे भाई। रेशियो 20% का मतलब 1/5, 5 की चीज 6 में हो गई, 30% 3/10 यानी 10 की चीज 13 हो गई, ठीक है। यहां देखो कोई चीज 50 है, यहां 13 78 है। अब यहां मेहनत देखो, ये 50 बराबर किसके होगा? 4 लाख के होगा, 4 लाख के होगा। 400 में तो ये 8 बार में 3 जीरो 8000 का गुणा, तो यहां पर भी 8000 का गुणा करोगे, 8 8 64, 6 हासिल, 8 7 56 और 6 62, जैसे चाहो वैसे करो, ठीक है। 3 तरीके बता रहे, 4 तरीके बता रहे, ठीक है, लगातार बता रहे कि भाई अब तो सीख लो, भी तो दूसरों से अलग हो गए। क्लियर है ना दया? ठीक है। जब एक गांव में 10% निवासियों की हैजा से मृत्यु हो गई, तो यह घबराहट फैल गई, जिसके दौरान शेष 25% गांव छोड़कर चले गए। फिर जनसंख्या इतनी रह गई, जैसे अपने काल में तो आपने कोरोना काल देखा होगा, दहशत फैल गई थी। पहली लहर आई थी तो उतनी दहशत नहीं फैली थी, लेकिन जब दूसरी लहर आई कोरोना की, तब हमने जाना कि बीमारी क्या होती है। आदमी सुबह गया और शाम को सीधे जल रहा है, ये हो रहा था, ठीक है।
हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, आपके एरिया में जिस गली में रहते हो कोई ना कोई चला गया होगा कोरोना काल में। समझ गए, लोग छू नहीं रहते, अपने तक की नहीं छू रहे थे, ये था। समझे कि नहीं समझे? सबको जान प्यारी है, कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, जीव है, जंतु है, कुछ भी हो, ठीक है, सबको प्यारी है। देखो, एक गांव के 10% निवासी हैजा से मृत्यु हो गई। यह घबराहट फैल गई जिसके बाद 25% निवासी गांव छोड़कर चले गए, फिर इतनी रह गई। समझना, जनसंख्या माना गांव की x थी, 10% चले गए तो बचे 90%, क्योंकि 100 में 10 कम करोगे, और 25% डर के मांगे भाग गए तो 100 में 25 गया तो बचे 75%, और ये वैल्यू हो गई 4050 की। पहले कह रहा है x का मान बताओ, तो एक बच्चा कुन्ने में कह रहा सर आज डिजिटल सम पे ही प्रकाश डालते रहो। तो डालेंगे, लेकिन मगर प्यार से। अब देखो, यहां पर हमने बताया था कि जब हम भाग दे रहे होंगे तो नीचे 3 का मल्टीपल नहीं होगा, तो यहां मेहनत है डिजिटल सम में। तो यहां पहले 9, तो ये 10 बार में गया, इधर काटना ही पड़ेगा। 9 को 36, 9 पना 45, अभी यहां बना है देखो 3 का मल्टीपल, तो ये 25 आ गया, 25 आ गया ना 3 से। तो अब ये 150 आ गया। भले ये महंगा पड़ रहा है तरीका, पर मैं सिखा रहा हूं कि क्यों नहीं यूज करते थे कि पहले ऐसा नहीं ऐसा, ठीक है, कब क्यों लॉन्ग हो जाते हैं कुछ जगह डिजिटल सम, पहले वो भी सीखो। तो यहां पर देखा, अब ये अपना डिजिटल सम कितना हो गया, 7 हो गया। 7, क्योंकि हम यहां 7 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज नीचे भाग देने पे आएगी एक तरीके से डिजिटल सम में। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 10 के लिए, तो इधर 4 का गुणा करेंगे, यही तो सिखाया था। बोलो बोलो, टेल। इधर 4 का गुणा करेंगे तो इधर भी 4 का गुणा होगा। तो अब हम लोग डिजिटल सम 4 का क्यों किया, क्योंकि 7 चौक 28, 2 10, तो इधर का मुद्दा खत्म हो गया, इधर का डिजिटल सम 15 चौको 60, 60 6 0, यानी 6 डिजिटल सम आएगा, 6, और 6 का मल्टीपल एक ही है, 6000 आंसर। लेकिन ये बड़ा हो गया था, पर हम डिजिटल सम सीख लिए। अब सस्ता करना है तो इसी को कैलकुलेट कर दो, 90% मतलब 9/10, 75% मतलब 3/4, और ये 4050 की, ठीक है, 4050 की। अब काट लो, काटोगे तो 9 से ये जाएगा सीधे 450 बार, 3 से जाएगा 150 बार, और 150 समझ गए, सीधे अपना आ गया 6000। एक बच्चा कह था सर रेशियो से भी बताओ, चाहे जो हो जाए, हर तरीके का बच्चा है। 10% मतलब 1/10, 1 चला गया, यानी 10 से 9 हो गया। 25% 1/4, 4 से 3 हो गया, यानी पहले 40 थी और अब 27 हो गया। तो ये 27 वाला लॉजिक यही है, 9 त्रिका 27, देख लो बात वही पड़ गई, क्योंकि आपको अब आप, अच्छा एक सेकेंड, हाँ सब सही है, मूल निवासियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको ये 27 बराबर 4050 करना पड़ेगा। अब वो बात अलग है कि हम लोग टीचर सीधे बता देते बेटा 150 का गुणा कर लो, तो 150 का इधर कर लो, बच्चा खुश था, सर जी तो बता दिए, ठीक है। तो बेटर आपका इस वक्त सी सेकंड प्रोसेस है, जहां हम काट के निकाल रहे हैं 146 में। अन्ना क्लियर ना, मजा तो आ ही रहा होगा। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो गई, शेष 5% व्यक्ति एक महामारी में भी निपट गए। यदि शहर की वर्तमान इतनी है तो युद्ध से पूर्व कितनी है, यानी युद्ध से पूर्व जनसंख्या x थी, 20% चले गए तो बचे 80%, 5% महामारी से चले गए तो बचे 95%, और मेरे भाई अब जनसंख्या है 15200। डिजिटल सम, अब डिजिटल सम देखो, ये डेटा से भाग देना है। देखो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, मैटर यहां फंसता है।
9 3 6, उनमें से मतलब 3 का मल्टीपल नहीं है, इसका डिजिटल सम 8 आया। ये क्या होगा 14। 14 मतलब क्या हुआ, 14 मतलब क्या हुआ 1 4 यानी 5 आया। अब ये हमारा एक तरीके से इसका डिजिटल सम किया तो 8 5 40, तो इसका 4 आया। तो 4 में इधर पक्ष में हमें 7 का गुणा करना होगा, इसका 7 का। तो अब इस क्वेश्चन में डिजिटल सम करने के लिए यहां पर हम लोग 7 का लेके चलेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। 5 2 7 1 8, 8 7 56, 5 6 11, 11 मतलब 2, यानी डिजिटल सम 2 आएगा। फिर समझो 5 2 7 1 8, 8 7 56, 5 6 11, 11 मतलब 2 आया। अब जिसका डिजिटल सम 2 है तो इसका तो होएगा ही नहीं, साफ साफ दिख रहा है 2 और 1 3 है, इसी का 2 है मोटा मोटा। अब यहां पर 5 3 8 2 10, 1 आएगा डिजिटल सम। अब इसमें भले खिला हो जाए मेरे साथ, 9 6 4 14 1 15 नहीं है, 20,000 आंसर आएगा। कैसा लग रहा है आपके? हो सकता है पूरी जिंदगी में सबसे खतरनाक लेक्चर चल रहा है। हाँ, पूरी जिंदगी में आपके, ये समझ लो। और ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छे से तैयार रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार करना है, तभी आप दूसरों से अलग होगे। अच्छा, अब जनरली कैसे करें? देखो 20% युद्ध में चले गए तो 20% चाहो तो अब वैसे करोगे तो भी काटना पड़ेगा, जैसे यही है ये डेटा अपने पास, तो 20% चले गए 80%, 80% मतलब 4/5, ये रेशियो भी है। और 5% चले गए 95, 95% मतलब 95/100 यानी 19/20, जो कि 15200। यहां देखो 19 से ये जाता है 8 बार में 800, 2 से ये 400 बार में जाता है। अब इस 400 में यहां खिला हो गया तो जल्दी काट दिया गया मैंने, एक सेकेंड। मैंने क्या किया था पहले वो देख लो। हाँ, गांजा फूक के किया। देखो 800 में 4 से भाग दे रहे, 400 लिख रहे हैं, इसे कहते हैं नशेबाजी, ज्यादा समझाना। यहां 200 आएगा, 200 में यहां 100 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 20,000। रेशियो से जाओगे 20% मतलब 1/5, कम हो रहा है तो 5 से 4 हो रहा है। 5% मतलब 1/20, 20 से 19 हो रहा है, यानी ये 100 है और ये 1900 का 76 है। और वर्तमान में तो देखो 76 बराबर 15200, तो जस्ट इसका 200 गुना, तो यहां पर भी 200 गुना। तो देखो ये एक गुणा किया गया है, वही चीज यहां 1900 का 76 से भी तो हम भाग दे सकते थे। वो अपने अपनी कैलकुलेशन जो प्रेजेंस ऑफ माइंड चलता है, ऐसे भी कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। अन्ना, एक शहर की जनसंख्या, अब देखो डेटा कितना खतरनाक है। 5% आबादी मृत्यु किसी महामारी से हो गई, शेष आबादी 8% घबराहट से भाग गई। अब शहर की इतना, प्रारंभ में कितना? तो प्रारंभ में x माना, 5% चली गई तो 95% बची, फिर 8% घबराहट से भाग गई मतलब निपट गए तो 92% बचा, और अब 88274 कतई जहर, कतई जहर हो गया। अब ये क्वेश्चन आया पेपर में, बच्चा घबराया। अब देखो ये 3 का मल्टीपल ये भी नहीं, ये भी नहीं, डिजिटल समझाओ। 9 5 14, 14 मतलब 1 4 5, यानी 5 आ जाएगा डिजिटल सम, या तो कैंसिलेशन ऑफ 9 से 5 लिख दो, वो भी तो है अपने पास। अब ये 10 हो गया तो मुद्दा ही खत्म, 5 दूना 10। तो अब इसी के डिजिटल सम में आओ, 8 दूनी 16 4 20, 20 का मतलब 2, जिसका डिजिटल सम 2 है। अभी तो इसी का दिख गया आपको, दिख ही गया उसका, पर इधर देखेंगे 6 2 8 2 10, इसका डिजिटल सम 1 आएगा, इसका तो 8 ही आएगा। 8 4 12 5 17, खत्म आंसर 101000। और इस क्वेश्चन में मेरे भाई
हम दूसरा तीसरा मेथड नहीं बताने जा रहे, वो आप समझ गए होंगे कि पूरा कैलकुलेटिव मेथड है। फिर हमें एक एक चीज भाग देना होगा, तब हमारा आंसर आएगा। आसान नहीं है इसको बेसिक से करना। 148 को, ठीक है, याद करो एक क्वेश्चन था जिसमें नन ऑफ दीज बैठा हुआ था, फिर वैसे ही हमको जूझना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 142 की तरीके, क्योंकि वो वैल्यू ऐसे सेट है। समझ गए? 10 लेगा हमको, तो तगड़ा लॉजिक है, ठीक है। बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं। एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने 20% दोषपूर्ण हैं, शेष खिलौने में 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हैं और 4800 खिलौने सही स्थिति में है। फिर से वही चीज, मूल संख्या, तो मूल संख्या x है, 20%, क्योंकि यहां शेष लगा है तो वही चलेगा, लॉजिक अपना लॉजिक वही है, 20% ऐसा तो बचा 80%। अब फिर शेष तो अपने आप में हर चीज 100% होती है, 25% कम करोगे तो 75%। और अब 4800। अब यहां पर देखो मेरे भाई, अगर हम डिजिटल सम से जाते हैं तो ये 3 का मल्टीपल बैठा हुआ है, पहले इसको निपटाओ। 3 से ये 25% आया, अब कोई नहीं है, इसको निपटा दो फिर 3 से, तो ये 1600 आया। डिजिटल सम देख लो आज तगड़े से। अब इधर हमें देखो 8 सती 56, ये 8 है, ये 7 का डिजिटल सम 7, 56, 5 6 11, 5 6 11, 11 मतलब 2, 11 मतलब 2, यानी इस पट्टी में हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 5 का। अब 16 25 80, यानी डिजिटल सम 8 जिसका होगा वही आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें देखो 8 भी दिख रहा है, 8000 आंसर 149 का। है ना तगड़ा प्रोसेस? इतिहास गवाह, खुशी मिल रही हो। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, अब यहां हम कर दे रहे हैं कैलकुलेशन। दूसरा तरीका, आप इसी वैल्यू पे आ जाओ कि 20% दोषपूर्ण तो बचे 80%, 80% मतलब 80/100 यानी 4/5, 25% तो 75%, 75% मतलब 3/4, और अब कितना 4800, 4 से 4 गया, 3 से ये गया 1600, 16 25 आ गया ना। अब रेशियो से तो बात वही है जो ये वाला किया है, 20% मतलब 1/5 यानी 5 से 4 हो गया, 25% 1/4, 4 से 3 हो गया। रेशियो में भी वही चीज आएगी। अब यहां पर क्या है कि अब इधर उधर हो तो ऐसे काट भी सकते हो, जो इस साइड उस साइड, इसका 5 आ गया उसका 3 आ गया, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई करना है। यहां वैसे लिखते हैं कि 5 का 20 और 12, तो भी रेशियो ये, और यहां पर हमको 3 का मान 4800 दिया गया, तो 1 बराबर 1600 के होगा, 3 बराबर मतलब 5 बराबर क्लियर। आगे बढ़े। अनिल अपनी आय का 40% किराए पर, शेष का 40% दवाइयों पे खर्च करता है। यदि वो हर महीने 7200 रुपए बचाता तो उसकी मासिक आय क्या है? अब ये तो देखो यहां शेष शब्द यूज कर दिया, वरना आप 20% ले आओगे। शेष शब्द मतलब अनिल की आय है x रुपए, 40% किराए पे खर्च कर दिया तो बचेगी कितनी 60%, फिर शेष का 40%, तो 40% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 60%, और अब है 7200। अब इसमें डिजिटल सम मत लगाओ, लगाने को तो लगा लोगे, फिर क्या है पहले 3 इधर भी काटोगे, फिर 3 इधर भी, फिर इधर, क्योंकि दोनों 3 के हैं। बेटर वे आप ये एक तरीका 60% मतलब 3/5, 3/5 और 7200। अब थोड़ा ये सीखो कब लगाएं कब ना लगाएं। 9 से ये 800 हो गया, 8 गुणे 25, 200 और 2 0, 20,000 आंसर। और अगर आप डिजिटल सम लगाओगे तो पहले यहां 3 से भाग, फिर 3 से, तो ये 2 2 बनेगा। यहां 3 से भाग दोगे, फिर इसको बनाओगे 10 डिजिटल सम में, क्योंकि नीचे बनना पड़ेगा, तभी तो भाग वाला सिस्टम है, खेला हो जाएगा।
सहयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है, वह 20% किताबों पे खरीद 20% किताबें खरीदने पर, तो हर चीज अपने आप में 100% यानी x 20% खर्च कर दिया तो बचा 80%। फिर इसने शेष शब्द का प्रयोग किया, ये याद रखना, शेष शब्द का, शेष का 25%, तो इसी का 25% कम करोगे तो 75% आएगा। फिर जो बचा है उसका फिर से वही शेष है, 10% गरीबों को दान दे दिया तो बचा 90%। और वो शेष मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करती है, वो इतना रुपए बचाती है, ठीक है, 10% दान कर देती है और शेष वह मिठाई आदि के लिए उपयोग करती है और इतना बचाती है। उसका पॉकेट मनी क्या है? देखो ऑपरेशन तो भाई यहां 3 ही बार है, 20%, 25%, 10%, तो बस यही बचाती है और उसी का ही मिठाई का शेष वह मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करती है और ये इतना रुपए बचता है, ठीक है, शेष नहीं बचता, वो वही सेविंग है जिससे वो मिठाई वगैरह ला रही है। अब ये कैलकुलेशन है, करना कैसे? देखो डिजिटल सम की ओर जाओगे, ये 3 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, तो ये इनको निपटाते ही हमारा कांड हो जाएगा। रेशियो जाओगे तो रेशियो यही है जो हम लिख रहे हैं कि 80% मतलब 4/5 होता है, 75% मतलब 3/4 होता है और ये 9/10 होता है, और ये 135/10 लिख सकते हो क्योंकि दशमलव हटाया, 100 से 100 काटा, ऐसे आप निपटा सकते हो। 27 से ये 5 बार में जाएगा, 4 से ये 4 गया, 5 गुणे 5 25 आ गया। तो ये एक बेहतर सॉल्यूशन है आपके सामने, तो इसका आंसर 25 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तगड़े तगड़े करा रहा हूं मैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपए है, देख लो आंसर कैसे है, वह 25% कर पे, अब देखो यहां पर भी शेष है, देखो 50,000 रुपए मासिक आय है, तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना। 25% कर पे, तो खर्च कर दिया तो बचा 75%। शेष आय का 30% घरेलू व्यय पे, तो बचा 70%। और इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन में, तो बचा 90%। वह अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है, तो बस यही बचत है। तो आंकड़ों को सभी 12 महीने के लिए समान मानते हुए, तो 12 साल मतलब 12 महीने के लिए निकालना, तो 12 महीने, क्योंकि ये 1 महीने का मुद्दा है। ये कैलकुलेशन है। अब देखो इस कैलकुलेशन में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली बात, डिजिटल सम करने जब हम निकले हैं तो यहां पर एक 9 बैठा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको रूल बताया था कि जब 9 का गुणा होगा तो बाय डिफॉल्ट डिजिटल सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। बोलो हाँ। ऑप्शंस में गए 5 3 8 2 10 8 18, ये 9 का मल्टीपल है, ठीक है। 5 3 8 10 18, ये भी 9 का मल्टीपल है। 5 8 5 13 5 18, ये भी है। यानी इसने क्या किया है कि कह रहा है भैया जो तुम डिजिटल सम सीखे हो ना, इसमें ना लगी, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, 28 मतलब जो डिजिट का प्रयोग किया है 2835, उसी को आगे पीछे करके लिख दिया गया। यही सब सीखना होता है, 4 क्वेश्चन लगाकर पीएचडी नहीं करना होता है, अच्छी चीजों को सीखना है, तभी सिलेक्शन होता है। तो अब डिजिटल सम का तो लॉजिक फेल हो गया, तो अब क्या करेंगे, अपने रथ को कैलकुलेशन की ओर मोड़ते हैं। अब कैलकुलेशन में हमको ज्यादा नहीं जाना है, हमको देखा जाए तो बस ये, क्योंकि 500 में तो 2 ऑप्शंस हैं, इतने जाना है, हम कर लेंगे। कैसे? देखो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, ये परसेंटेज इसके 2 जीरो खा गया, ये परसेंटेज इसके 2 जीरो खा गया। पहली बात तो जीरो खत्म, लेकिन ऑप्शन में है तो अभी हम गहरी सांस लेंगे। देखो अब जीरो कौन बना सकता है, जीरो इसके अंदर ये बनवा सकता है, क्योंकि 4 गुणे 3 होता है, तो 4 जब भी किससे 5 के मल्टीपल में इवन नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो जीरो बनता है, तो हमने 5 ऐसे लिखा, 75 चौका 300 लिख दिया, 7 ऐसे, 9 ऐसे, और अब ये 3 आ गया, ठीक है।
इसका 3 लेंगे, समझ गए। अब 2 जीरो तो आंसर में फिक्स है, ये तो अब हमारे कसम खा लिए कि 2 जीरो होंगे, ये आंसर में फिक्स है, यानी ऑप्शंस नंबर ए एलिमिनेट हो गया। अब अगर हम एक बार ये देखें, ए डी भी एलिमिनेट हो गया। अरे वो कैसे? एक्चुअल में ये 5 का मल्टीपल है, अब ये सब ऑड है तो 100% यहां 5 का मल्टीपल आएगा। अब हमारे लिए मुद्दा है 100% 5 का मल्टीपल आएगा। अब हमारे लिए मुद्दा हो गया कैलकुलेशन, जो कि अब हमें करनी पड़ेगी। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्यों? क्योंकि अब ये 3 निकालना है या 8 निकालना है। बाकी आप समझदार हैं तो हम टेंशन नहीं लेंगे, हम कैलकुलेशन भी कर देंगे। 9 सत्ते 63, 6 3 63 में 3 का गुणा तो 3 त्रिका 9, 6 त्रिक 18 और 5 त्याय 15 का गुणा करना है। जीरो अपने मेंटेन है, 15 9 135, 5 13 हासिल और 18 गुणे 15 270 होता है। देख रहे हो 283। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां हमें बहुत बारीकी से खेलना है, अन्यथा खेला हो जाएगा। हो गई कैलकुलेशन? बोलो बोलो। तो ये याद रखना, हर जगह ना डिजिटल सम लगता है, ठीक है, जनरल प्रोसेस हर जगह लगते हैं, ये बात बिल्कुल माइंड में बैठा लेना। लेकिन हमें सीखना सब होता है, ठीक है। बच्चा कहता है कि नहीं, तो ये लेक्चर काफी बड़ा हो गया, ठीक है, तो इस लेक्चर को आप तगड़े से सीखना। 135 के बाद 152 और यहां पर अपना काफी लंबा समय इसमें लगा, तो इस वीडियो को अभी हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और एक बात बता दे, देखो संडे वाले दिन रेस्ट डे होता है। पहली बात, कोर्स अभी लॉन्च किया है तो लगभग 6 महीने के अंदर अपना कंप्लीट होगा। हर एक चीज प्रॉपर पढ़ाई जाएगी, 6 महीने से पहले ही करेंगे। क्यों? देखो हवा में नहीं उड़ाना, हमें पढ़ाना है, सिखाना है, मेहनत करना है। हमें ये नहीं सिखाना कि आंसर ये होगा ये होगा ये होगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, फाउंडेशन इसी का तो नाम है।